नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपके साथ डिस्कस करूंगा सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसमें किसी के वाहन के चोरी होने के बाद अगर उस चोरी की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देने में देरी हो जाए तो उसका क्लेम पे क्या असर होगा, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं उनकी हायरार्की की भी बताने की कोशिश करूँगा, कैसे उनमें फैसले होते हैं और कहाँ अपील जाती है। और इस वीडियो में हम एक केस के फैक्ट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ये केस का जो फैसला है इसका टाइटल था धर्मेंद्र वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो अब यूनाइटेड इंडिया के खिलाफ धर्मेंद्र जी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट में और वो एक नेशनल कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। नेशनल कमीशन ने उस केस में कहा था, उस फैसले में कहा था कि अगर जो उस केस में कहानी थी कि भी व्हीकल चोरी हो गया, चोरी होने के बाद आपने जो इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी वो 78 दिन के बाद दी, 78 डेज़ के बाद आपने जो वहाँ पे सूचना दी, इस कारण से आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि उस केस में हुआ क्या था। उस केस में हुआ क्या था कि चोरी होना एक आम बात है, स्वाभाविक सी बात है कि चोरी होना पॉसिबिलिटी है किसी के भी व्हीकल के साथ। तो जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने एक महिंद्रा एंड महिंद्रा की जीप खरीदी थी और उसका इंश्योरेंस जो है यूनाइटेड इंडिया से करवाया था। तो वो जो है जीप चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद वो जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को ही फ़ोन करके बता देते हैं। लेकिन पुलिस अब पुलिस के इन्फॉर्मेशन के ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर वाली कार्रवाई में तो क्या हुआ कि भाई वो नहीं मिली। अनट्रेस रिपोर्ट जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फाइल हो गई और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली। तो पुलिस की फाइल वहाँ पे ख़त्म। उसके बाद जो बात बची कि इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने कहा कि भाई आप रिटर्न में दो। रिटर्न में देने में उसको डिले हो गई कंप्लेनेंट को। अब डिले होने के बाद उन्होंने जो है क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि आपने हमें इंटीमेशन जो है वो बहुत दिन बाद दी है, इसलिए आपको ये क्लेम नहीं मिल सकता। तो ऐसे में वो कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं। कंज्यूमर कोर्ट, उसके बाद स्टेट कमीशन और स्टेट कमीशन के बाद वो नेशनल कमीशन में जो है मामला पहुंचता है। अब जो कंज्यूमर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने जो है जब कंप्लेंट फाइल करी थी तो उन्होंने यही बातें वहाँ पे रखी और उनका जो क्लेम था वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। साथ में जो है जो डिले हुआ है उसके ब्याज समेत जितनी अमाउंट इंश्योर्ड थी वो कंप्लेनेंट को देनी पड़ेगी, ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अपील करते करते पहुंच गई नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन में फैसला इंश्योरेंस कंपनी के हक में हो गया और जिसके खिलाफ अब नेशनल कमीशन जो है, जैसे अब सिविल कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स जो सीनियर डिवीज़न, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, इसी प्रकार जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें पहले फोरम बोलते थे कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अब उनको जो है नई अमेंडमेंट एक्ट में उनको कमीशन बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब नेशनल कमीशन जो है वो हाईएस्ट अपीलाट अथॉरिटी है एक्ट के अंडर। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो अपील किया वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं कोई भी कंप्लेनेंट। तो उन्होंने भी ऐसे किया और कंप्लेनेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर किया कि जब जो अनट्रेस रिपोर्ट पुलिस की आ गई है और जो सर्वेयर है उसकी रिपोर्ट में आ गया है कि भाई हाँ व्हीकल चोरी हुआ था, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपना क्लेम रोक नहीं सकती और कंप्लेनेंट को वो उनको ब्याज समेत वो कंप्लेनेंट तक पहुंचाना पड़ेगा, कंप्लेनेंट को देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर चोरी की इन्फॉर्मेशन है वो डिले हो जाती है बताने में उनको, तो इस ग्राउंड पे इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो कंप्लेनेंट का या मान लो एप्लीकांट का वो इंश्योरेंस कंपनी रोक नहीं सकती। और अगर आपके किसी केस में ऐसा हुआ है तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ उसका, सिविल अपील नंबर 5705 ऑफ 2021। टाइटल इसका था धर्मेंद्र वर्सेस यूनाइटेड इंडिया। तो आप इसको जो है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस टाइम के जो जर्नल पब्लिश हुए होंगे उनसे आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।